जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे पिवट सेल्स टेबल क्या होता है, यानी पिवट टेबल क्या होता है, पिवट टेबल का क्या इस्तेमाल है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, पिवट टेबल फिल्टर से कितना मुख्तलिफ है। असल में जो टेबल है, पिवट टेबल को कहा जाता है कि ये एक्सेल की बैकबोन है, एक्सेल की रीढ़ की हड्डी है। जिसको पिवट टेबल नहीं चलाना आता, जिसको पिवट टेबल का इस्तेमाल नहीं आता, उसको एक्सेल नहीं आता। ये सुनने को मिलता है, कहा जाता है, और आज की क्लास के बाद आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि पिवट सेल्स टेबल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हमारे पास सैंपल डेटा है जो कि मैंने प्रिपेयर किया है आपको ये लेक्चर देने के लिए। इसको ज़रा समझ लेते हैं। पहले हमारे पास जो डेटा मौजूद है वो क्या कह रहा है हमें, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कॉलम है, कॉलम ए, उसमें डिफरेंट डेट्स हैं, ये देखें। और कॉलम बी जो है, कॉलम बी के अंदर हमारे पास मौजूद हैं लोकेशंस, डिफरेंट लोकेशंस हैं। कॉलम सी के अंदर हमारे पास सेल्स पर्सन है, और कॉलम जो डी है जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। हमारे पास असल में इसमें मैंने 4 डिफरेंट लोकेशंस ऐड की हैं, जिसमें गुजरांवाला, सियालकोट, इस्लामाबाद, लाहौर, 4 हमारे पास सिटीज़ हैं, 4 शहर आ गए। इसी तरह से 4 सेलमैन इसके अंदर हैं। ओके जी, 4 सेलमैन हमारे पास, 4 सेल्समैन है जी। बदर हुसैन, दूसरा हमारे पास है चौधरी निसार, तीसरा हमारे पास है जी जवेद भट्ट, और आहर में हमारे पास परवेज खान साहब हैं जी। 4 प्रोडक्ट, 4 सेलमैन और 4 शहर। प्रोडक्ट में हमारे पास लैपटॉप है, पेपर रिम है, प्रिंटर है, और प्रिंटर का टोनर, एलसीडी वगैरह। और इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटीज सेल आउट की हैं डिफरेंट यूनिट प्राइजेस पे, और आगे इनका टोटल हमने निकाला हुआ है मल्टीप्लाई करके। तो आइए देखते हैं कि पिवट सेल टेबल ही क्यों इस्तेमाल करना है, इसमें फिल्टर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो पहले तो कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अगर आपसे मैं पूछूं कि क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं ये देखना चाहूं कि बदर हुसैन साहब कौन सी चीज को अच्छा सेल कर सकते हैं, जैसे ये आपके सामने डेटा है, इसी डेटा में से एनालिसिस निकालेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, डिफरेंट एनालिसिस निकालेंगे। और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत आसान, लेकिन इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है एक्सेल के अंदर। जो ख़ास तौर पे सेल्स का काम करते हैं, या इसको आप डिफरेंट एंगल से भी आप देख लें, डाटा आप डिफरेंट एंगल में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है, किसी भी कंपनी का डाटा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सेल डाटा हो। आप जब इसको सीख लेंगे तो आप अपने फिर हिसाब से इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम अगर ये देखें कि गुजरांवाला में कितनी सेल हुई है, खाली गुजरांवाला की सेल देखनी है टोटल, तो हमें तो फिल्टर से ये चीज़ निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा कि गुजरांवाला की टोटल सेल कितनी है जी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर अगर मैं ये देखना चाहूँ कि गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई है, लैपटॉप बिका है, पेपर रिम बिका है, प्रिंटर बिका है, कि एलसीडी बिकी है। या मैं ये देखना चाहूँ कि किस सेलमैन ने कौन सी प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस किया है, किस सेलमैन ने सबसे अच्छी सेल की है, किसकी सेल सबसे कम हुई है, किसको बोनस देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसको वार्निंग लेटर मिलना चाहिए। तो ये सारे डिसीजंस आपने ये पिवट टेबल की मदद से लेने होते हैं। तो पिवट टेबल कहाँ पे होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए चलते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है इंसर्ट का। इंसर्ट में देखें, फर्स्ट ऑप्शन टेबल, एक सिंपल टेबल है, दूसरा है पिवट टेबल। पिवट टेबल पे जैसे ही आपने क्लिक किया, 2 ऑप्शंस आई,
ये नीचे जो एरो का बटन है इस पे क्लिक करेंगे, एक है पिवट चार्ट और दूसरा है पिवट टेबल। आज हम करने लगे हैं पिवट टेबल को। तो अगर आप ये ऊपर आइकन जो इसका निशान सा बना है इसको आप क्लिक करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आपको दिखा देता हूँ कि ये पिवट टेबल है। ये देखें, ये फर्स्ट पे जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है दिस इज पिवट टेबल। इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये वाला ऑप्शन पिवट टेबल का है, इसको हम यूज करने लगे हैं। तो पिवट टेबल पे आपने क्लिक कर देना है और क्लिक करना किस तरह से, आपका ये जो सेल है फर्स्ट सेल A1 इस पे क्लिक करके आपने पिवट टेबल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो आएगी। ये इसको डैशबोर्ड भी कहते हैं, इसको डायलॉग बॉक्स भी कहते हैं। ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि आपने जो पिवट टेबल बनाना है वो इसी शीट के अंदर क्रिएट करना है। ये देखें न्यू शीट में या एग्जिस्टिंग में, यानी ये वाली जो शीट है जिसमें डेटा है इसी के अंदर पिवट टेबल आपको चाहिए या न्यू में चाहिए। तो देखें डाटा इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डाटा है। तो अगर इसी के अंदर पिवट टेबल आप बनाएंगे तो उसकी लुक ठीक नहीं आएगी। तो आप इसको न्यू पे ही रहने देंगे और ओके कर देंगे। अभी मैंने इस पे कुछ भी नहीं किया, अभी मैं इंसर्ट में गया हूँ, पिवट टेबल पे क्लिक किया है और ओके कर दिया है। अब जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं कि ये साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर मेरे पास जो हेडिंग्स थी मेरी वो कुछ इस तरह से आ गई। डेट, लोकेशन, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड अमाउंट। अब इनको क्या करना है जी मैंने, और ये अब ये क्या मुझे कह रहा है कि ड्रॉप डाटा आइटम्स हेयर, ड्रॉप रो फिल्टर हेयर, ड्रॉप पेज फिल्टर, ये वो। तो आपने सिंपल एक काम करना है, जो जो रिक्वायरमेंट आपको है उसके अकॉर्डिंग आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मैं ये देखना चाहता हूं, अगर मैं ये चीज चेक करना चाहता हूं कि टोटल सेल कितनी है, तो मैं अमाउंट पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मेरी जो टोटल सेल हुई है वो 88,31,000 की मेरी सेल हुई है। और दूसरा, अगर मैं ये देखना चाहूं कि ये जो टोटल सेल मेरे पास आई है ये किस सेलमैन ने कितना माल बेचा है, तो मैं सेलमैन के ऊपर क्लिक कर दूंगा सिंपल। तो ये देखें चीजें फिल्टर आउट होकर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ चुकी हैं। बदर हुसैन की टोटल सेल हमारे पास जो है वो है तकरीबन 20,54,500। चौधरी निसार साहब की जो सेल है वो 12,86,000 रुपये, और ये 39,15,000 रुपये जवेद भट्ट की है। और परवेज खान साहब की जो हमारे पास सेल आई है वो है 15,75,000। तो आप इस डेटा को देख के डिसीजन ले सकते हैं कि जवेद भट्ट जो है, जवेद भट्ट हाई परफॉर्म कर रहा है, जवेद भट्ट ने ज्यादा माल बेचा है। तो अगर डाटा बहुत ज्यादा हो, ये तो मैंने अभी चंद लोग सिलेक्ट किए हैं, कुछ प्रोडक्ट मैंने डाली हैं, तो आप किस तरह से पता लगाएंगे कि ये मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। तो हम मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। आप इधर लिखेंगे कोई भी फॉर्मूला मैंने बताया था, जब आपने शुरू करना है तो इज इक्वल टू का बटन दबाना है और मैक्सिमम नंबर आपको चाहिए, आप लिखेंगे मैक्स। आप चाहे पूरा लिखते हैं या आप शॉर्ट वर्ड में लिखते हैं, मैक्स लिख के ब्रैकेट को ओपन करेंगे और हमारे पास ये 4 सेल्समैन है तो इनका डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। बस ऐसे स्टार्टिंग कॉलम से लेके बदर हुसैन से परवेज खान तक की जो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट चाहे आप बंद करो या ना करो। तो हमारे पास ये बता रहा है कि 39,155,000 ये नंबर आ रहा है जवेद भट्ट का। तो आपको पता चल जाएगा कि जवेद भट्ट ने ज्यादा सेल की है। इसी तरह से अगर आपको चाहिए कि सबसे कम किसने सेल किया माल, तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू MIN, मिनिमम। मिनिमम को आपने फाइंड आउट करना है, इसी डेटा को आपने सेलेक्ट कर लेना और एंटर का बटन आपने प्रेस कर देना है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो सबसे कम माल बेच रहे हैं। तो इस तरह तो आपने देख लिया कि किस सेलमैन ने कितना माल बेचा और टोटल सेल कितनी है। अच्छा,
अब अगर मैंने ये देखना है कि किस सेलमैन ने कितनी कितनी क्वांटिटी सेल की है, कितनी कितनी क्वांटिटी को इन्होंने सेल आउट किया है, वो मैं किस तरह से निकालूंगा। तो ये मेरी शीट है, मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। दोबारा से सारा स्टेप मुझे एक दफा करना पड़ेगा आपके सामने, क्योंकि जितना रिपीट करके करूंगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने फर्स्ट कॉल सेल पे क्लिक किया, इंसर्ट में गया, पिवट टेबल पे गया और ओके का बटन प्रेस कर दिया। अब मैंने क्या देखना है, किस सेलमैन ने कितना माल बेचा है, क्वांटिटी पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि बदर हुसैन ने 240 प्रोडक्ट बेची हैं, चौधरी निसार ने 311, जवेद भट्ट ने 227, परवेज खान ने 246। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्वांटिटी कौन ज्यादा बेच रहा है। अच्छा, अब आप ये देखना चाहते हैं इसके साथ ही कि प्रोडक्ट जो है वो कौन सी बेची है इन्होंने। ये तो क्वांटिटी आ गई ना, लेकिन प्रोडक्ट भी साथ में चाहिए। तो आप प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाले बंदे ने ये प्रोडक्ट की कितनी यानी क्वांटिटी को सेल किया। जैसे बदर हुसैन ने लैपटॉप कितने बेचे हैं। अगर आप प्रोडक्ट ये फिल्टर देखें, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली लगा आ रहा है, आप इसमें से फिल्टर आउट करके लैपटॉप को सिर्फ अगर चेक करते हैं, सिर्फ जो फिल्टर मैंने कल बताए थे, लैपटॉप को चेक करके ओके कर देंगे, तो हमें तमाम सेल्समैन के लैपटॉप की क्वांटिटी पता चल जाएगी कि बदर हुसैन लैपटॉप कितने बेच पाया। चौधरी निसार जो है वो, एक मिनट जी, चौधरी निसार जो है वो टोटल लैपटॉप 10 बेच पाया, जवेद भट्ट 76 लैपटॉप बेच पाया। तो यहां से आप डिसीजन ले सकते हैं कि जवेद भट्ट लैपटॉप बेचने में एक्सपर्ट है, जवेद भट्ट लैपटॉप बेचने में एक अच्छा सेलमैन है। तो आप ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि लैपटॉप अगर सेल करवाना तो जवेद भट्ट को भेजो, ये माल अच्छा बेच देगा, लैपटॉप आपके जल्दी सेल आउट करवा देगा। इसी तरह से अगर आपने ये देखना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है, लेट से एलसीडी को कौन सा सेलमैन अच्छा सेल आउट कर रहा है, तो एलसीडी का चेक ऑन करके ओके कर देंगे। तो हमारे पास ये एनालिसिस आया कि बदर हुसैन 52 हायर सेल्स इन एलसीडी, बदर हुसैन साहब एलसीडी को अच्छा सेल आउट कर सकते हैं। प्रिंटर टोनर के ऊपर आप चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रिंटर टोनर में 10 टोनर बेचे हैं चौधरी निसार ने। ठीक है, तो इस तरह आप ये डिसीजन ले सकते हैं, परवेज खान से टोनर ज्यादा सेल आउट नहीं हो पाए। टोटल प्रिंटर टोनर 33 हमारे सेल आउट हुए हैं। ओके जी, तो इसी तरह से आप अभी सिलेक्ट ऑल कर देंगे और इसको कर देंगे ओके। तो आप ये देख सकते हैं डिफरेंट सेलमैन, डिफरेंट प्रोडक्ट और आगे क्वांटिटी। अब अगर आप इसके साथ में अमाउंट भी लगा लेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में आपको अमाउंट भी मिल जाएगी। डाटा ऑटोमेटिकली आपके पास फॉर्मेट होके आता जाएगा, चीजें खुद ही सॉर्ट आउट होती जाएंगी। ये इसका मैजिक है पिवट सेल टेबल का, कि बदर हुसैन ने लैपटॉप बेचे हैं, एलसीडी बेची, क्वांटिटी बता रहा है, साथ में अमाउंट बता रहा है। फिर अगर आपको ये देखना है कि बदर हुसैन साहब ने या सारे जितने भी सेलमैन हैं किस लोकेशन पे जाके ये चीजें सेल आउट की हैं, तो आप लोकेशन को भी क्लिक कर देंगे तो आपको ये मुकम्मल रिपोर्ट देखें वो सेलमैन के अकॉर्डिंग आपके सामने वो रख रहा है। अब आप अगर ये एनालिसिस देखना चाहते हैं कि ये देखें जी, किस सेलमैन ने किस प्रोडक्ट को किस लोकेशन पे और किस क्वांटिटी के हिसाब से बेचा है। अब आप अगर प्रोडक्ट के ऊपर फिल्टर लगाते हैं, लैपटॉप को लेते हैं, लैपटॉप पे क्लिक करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि बदर हुसैन जो है लैपटॉप गुजरांवाला में 13 और सियालकोट में 10, टोटल लैपटॉप इसने 23 सेल आउट किए। चौधरी निसार लैपटॉप इस्लामाबाद में सिर्फ बेच पाया, सिर्फ इस्लामाबाद में चौधरी निसार ने लैपटॉप बेचे। जवेद भट्ट ने चारों शहरों में लैपटॉप की सेल की है, लेकिन लाहौर में सबसे ज्यादा इसने लैपटॉप बेचे हैं। तो इसका मतलब क्या है जी, जवेद भट्ट लाहौर के अंदर लैपटॉप ज्यादा बेच सकता है। गुजरांवाला सियालकोट में परवेज खान ने लैपटॉप बेचे हैं। तो इसी तरह से आप ये वाले एनालिसिस भी इजीली निकाल सकते हैं। अब आप अगर इसमें प्रोडक्ट को आउट कर देते हैं और सिटी वाइज सिर्फ क्वांटिटी देखते हैं,
तो आपको यूं आइडिया हो जाएगा कि सिटी वाइज आप सेल देखना चाहते हैं कौन ज्यादा कर रहा है। आप लाहौर को फिल्टर लगाएं और ओके करें। आपको नजर आ रहा होगा कि बदर हुसैन लाहौर के अंदर ये क्वांटिटी बेच रहा है 22, परवेज भट्ट 152, यानी सबसे ज्यादा जो चीजें बेची हैं वो बेची हैं परवेज खान ने 185, 185। तो ये आप पिवट टेबल की मदद से इस तरह के एनालिसिस वगैरह, अब आप अगर सारी चीजें ओके कर देते हैं, यहाँ से इसका चेक ऑन कर देते हैं, तो आपको एक बनी बनाई रिपोर्ट मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं जी। इसी तरह से आप डिफरेंट चीज़ों का पिवट टेबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके डिफरेंट आप फिल्टर लगा सकते हैं। दूसरी इसमें एक और चीज़ आ रही थी, वो आपके सामने मैं करने लगा हूँ। पिवट टेबल वाली फाइल को मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। ये देखें जी। अब जैसे ही आप इस पे पिवट टेबल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेल पे जाएंगे, इंसर्ट पिवट टेबल, इसमें जाके आप ओके करेंगे। ये कह रहा है जी ड्रॉप आइटम हेयर, और नीचे भी कुछ ये फिल्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अमाउंट को पकड़ते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, तो ये क्या किया उसने, उसने अमाउंट को पिक कर लिया, फिल्टर खुद ही लगा दिया। अब आप चाहे ड्रैग कर लें, ये देखें, आप सेल पर्सन को ऊपर रख दें, आप लोकेशन को इधर रख दें, आप प्रोडक्ट को यहाँ पे रख दें, और क्वांटिटी को आप इस साइड पे ले जाएं। तो जिस तरह से आप रिपोर्ट चाहें वो आप निकाल सकते हैं। इधर से आप लोकेशन में गुजरांवाला पे ओके करते हैं, तो आपको गुजरांवाला की क्वांटिटी मिल गई। सेल पर्सन पे जाके आपने चौधरी निसार पे क्लिक किया, ओके किया, तो ये चौधरी निसार की आपको क्वांटिटी और टोटल अमाउंट बताई जा रही है। यूनिट प्राइस पे क्लिक करके 400 वाली यूनिट प्राइस देखते हैं, तो वो आपको उसकी क्वांटिटी मिलेगी 50। और अगर आप प्रिंटर टोनर की बात करते हैं, तो इसमें क्वांटिटी सारे चेक ऑन कर दें। तो यानी कहने का मकसद ये है कि आप यूं ड्रैग करके अपनी मर्जी का डाटा तैयार कर सकते हैं, अपनी मर्जी की रिपोर्ट बना सकते हैं। तो इसमें से आप रिमूव फील्ड कर देंगे, तो वो वहां से डिलीट होता जाएगा। आप डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे भी मूव कर सकते हैं अपने डेटा को। अभी मैं इसके चेक ऑफ कर रहा हूँ, और ये देखें सेल पर्सन आप कहते हैं कि यहाँ पे रखने हैं, प्रोडक्ट मैंने इधर रखनी है, यूनिट प्राइस मैंने यहाँ पे रखनी है, और लोकेशन मेरी यहाँ पे आए, तो रिपोर्ट कुछ इस तरह से भी सामने आ सकती है। ठीक है जी। तो वो आपकी मर्जी है, आप किस तरह से रिपोर्ट को निकालना चाहेंगे और किस तरह से आप इस डेटा को यूज करना चाहेंगे। यही चीजें सारी आप फॉर्मेट करके आप अपनी फाइल को उठा के वर्ड में ले जाएं, पावर पॉइंट में ले जाएं, आप इसको व्हाट्सएप पे किसी को सेंड कर दें। एक्सेल का जितना भी हमारे पास डेटा होता है वो कन्वर्ट होने के काबिल होता है व्हाट्सएप के अंदर। जैसे मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, और अगर मैंने ये डेटा फॉर एग्जांपल किसी को व्हाट्सएप पे सेंड करना है, मैं सिर्फ इतना सेलेक्ट करता हूँ और इसमें कलर लगा देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये वाली इतनी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे किसी के साथ शेयर करनी है, आपने इसको सिर्फ सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कॉपी करना है, और व्हाट्सएप की चैट में जाके उधर कंट्रोल वी पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है। तो आप इजीली इसको पिक्चर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देंगे जब आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। आपका कोई पिवट सेल के हवाले से क्वेश्चन है, पिवट टेबल के इस्तेमाल के हवाले से कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कर सकते हैं। अपने माइक आप ऑन कर लें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली चैट में बता दें। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है फिल्टर को लेके, पिवट टेबल को लेके, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर अगर कोई और चीज़ आपने पूछनी है एक्सेल के हवाले से तो वो पूछें। अभी एक दो चीज़ें मैंने आपको बतानी है। ओके जी, लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट। एक्सेल में डेट किस तरह से लिखते हैं, टाइम किस तरह से डालते हैं, ये देखें। इधर मैं लिखता हूँ डेट, इधर मैं लिखता हूँ टाइम,
हमारे पास ना कीबोर्ड पे एक बटन होता है जिसको हम कहते हैं सेमीकोलन, ये वाला, और एक ये वाला बटन होता है। ये दोनों साइन एक ही बटन के अंदर हैं, और वो बटन डिफरेंट कीबोर्ड्स हैं, डिफरेंट आपके पास सिस्टम लैपटॉप वगैरह होंगे तो आपको अमूमन ये मिल जाएगा पी के बिल्कुल नीचे एल के साथ। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, इस बटन की मदद से हम डेट और टाइम लिख सकते हैं। कैसे? अगर आप शिफ्ट दबा के ये वाला बटन दबाते हैं सेमीकोलन वाला, तो हमारे पास, एक मिनट जी, कंट्रोल के साथ आपने सेमीकोलन वाला बटन प्रेस करना है, तो डेट, आज की मौजूदा डेट जो आपके कंप्यूटर पे है, जो कंप्यूटर पे डेट सेट है, अगर कंप्यूटर की डेट आपने खराब है, आपने ठीक नहीं रखी हुई, तो वही वाली खराब तारीख यहाँ पे लिखी जाएगी। टाइम लिखने के लिए कंट्रोल के साथ आपने शिफ्ट प्रेस कर लेना है और सेमीकोलन का बटन प्रेस कर लेना है, तो मौजूदा जो टाइम है वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये हो गया डेट और टाइम का यूज। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, ट्रिम फंक्शन क्या होता है। ट्रिम फंक्शन, इसको मैं कर देता हूं मर्ज। ट्रिम में हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम मोहसिन, और जानबूझ के स्पेस ज्यादा देता हूँ और लिखता हूँ अली। अब मैं शुरू में स्पेस देता हूँ और मैं लिखता हूँ मोहसिन, और अली बिल्कुल साथ लिख देता हूँ। अब मैं क्या करने लगा हूँ, एक और कॉलम नेक्स्ट इसके बिल्कुल एक्स्ट्रा स्पेस को डिलीट करने के लिए इज इक्वल टू TRIM, ट्रिम, ब्रैकेट को मैंने खोला, और ये मेरा टेक्स्ट है, इसके ऊपर क्लिक कर देना, और ब्रैकेट बंद भी ना आप करें, कोई मसला नहीं है, एंटर प्रेस कर दें, तो जितनी एक्स्ट्रा स्पेस थी वो खत्म होगी। इसको मैं ड्रैग करूंगा तो दूसरे सेल की भी स्पेस जो है वो खत्म हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा स्पेसिंग इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये दो चीजें हो गई, टाइम, डेट, ट्रिम फंक्शन और पिवट सेल टेबल की आप प्रैक्टिस करें। मेरे ख्याल से क्लास को इधर ही हम ख़त्म करते हैं। अगर आपने मज़ीद कुछ सीखना है तो बता दें, क्लास को मैं लंबा कर लेता हूँ। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यहाँ तक ही ठीक है, ओके। चलें जी, मैं आपको फिर रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।